हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सबसे अगर हॉट सीट की बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है सबसे हॉट बने हुए हैं। हमीरपुर की बात करें तो यहां पर अनुराग ठाकुर 5वीं बार चुनावी मैदान में है और किस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनावी जो अभियान है वो चला हुआ है, इस पर बात करने को हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। अग्निहोत्री जी, जिस तरह से चारों सीटों पर कैंडिडेट उतर चुके हैं, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे हॉट है और खासकर अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में 5वीं बार में है। किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? नहीं, देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने का एक षड्यंत्र रचा गया, एक साजिश हुई और ऑपरेशन लोटस प्लान किया गया, लेकिन हमने उसको डिफीट किया। और अब हालात ये हैं कि एक राज्यसभा सीट बीजेपी ने ज़रूर हासिल कर ली, लेकिन उसके बदले में 9 एमएलएस को लगभग अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। और भाजपा के पास इसमें 25 एमएलए हैं, हमारे पास 34 एमएलए हैं और सरकार गिरने का तो कोई सवाल नहीं रहा। लेकिन इस सारे चक्रव्यूह में भाजपा ने एक साजिश रच के अपना लोकसभा पूरी तरह बर्बाद कर लिया। आज भाजपा लोकसभा को लेके बहुत बड़ी परेशानी में है, चाहे कोई हॉट सीट, चाहे वो अनुराग ठाकुर की कहो, चाहे आप वो कंगना की कहो, चाहे किसी की कहो। लेकिन जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में इस समय जनता का एटीट्यूड है और लोगों ने सरकार गिराने वाली ताकतों को सबक सिखाने का फैसला किया है, उससे जो है ये भाजपा चारों सीटें जो है लूज़ करने की स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जो एमएलए जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और जाके बीजेपी टिकट से लड़ रहे हैं, खैर उनका तो फेट वैसे ही सील हो गया। लेकिन जो लोकसभा में भाजपा सोचती थी कि हम इनको चारों खाने चित करेंगे, 4-0 करेंगे, वो हालात ही नहीं रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मंडी का हमारा नॉमिनेशन, विक्रमादित्य सिंह का नॉमिनेशन, आपने देखा होगा कि कैसा नॉमिनेशन हुआ है। बिल्कुल बम्पर नॉमिनेशन था, लोगों में उत्साह देखे हुए बनता था। और कल जो है हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट पे जो सतपाल रायजादे का नॉमिनेशन हुआ है, उसने जो है भाजपा की नींद उड़ा दी है। तो इसलिए, और धर्मशाला से कांगड़ा सीट पे भी हमने आनंद शर्मा जी को उतारा है, जिससे पूरे समीकरण बदल गए हैं कि आनंद शर्मा कोई मामूली चेहरा नहीं है, एक जाना पहचाना व्यक्तित्व है। और 2 दफ़ा वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और राज्यसभा में उपनेता रहे हैं। तो हर सीट में भाजपा की परेशानी हो गई है। जो पहले सोचा था इन लोगों ने कि मोदी की लहर आएगी और वो लहर कहर मचा देगी प्रदेश में, अब फिर ये था राम मंदिर का मसला। उनको लगता था कि मंदिर का, क्योंकि हिंदू स्टेट है ये, कि यहाँ पे अलग ही माहौल बनेगा, वो माहौल का ही नहीं है। और जो है पूरी तरह का सब हिमाचल प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हावी हो गई है इस चुनाव पे। अगर इस पूरे चुनाव की बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश, स्पेसिफिक अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कौन से मुद्दे जो हैं यहाँ पर रहने वाले हैं? क्या आपको लगता है राम मंदिर मुद्दा है यहाँ पर, अग्निवीर मुद्दा है यहाँ पर, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर? नहीं, देखो, ऐसा है कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने की साजिश रची, वो सारे मुद्दों के ऊपर आ गया है। जो षड्यंत्र हुआ और जो ऑपरेशन लोटस प्लान हुआ, वो जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो एमएलएज 9 एमएलएज जिन लोगों ने जो है क्रॉस वोट किया और बीजेपी को वोट डाला, और
वो लोग तो यही सोच के गए थे कि हमने वोट डाल दिया, हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन अगले दिन स्पीकर ने उनकी नो एंट्री कर दी, उनका विधानसभा में एंट्री प्रवेश वर्जित कर दिया। वो सर्वोच्च न्यायालय में गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप जो है विधानसभा में बैठने के योग्य नहीं है। फिर अब वो जनता के दरबार में गए, उनको लगता था कि हम जनता के दरबार में जाएंगे और मोदी की लहर में हम सब लोग हमारे को हाथों हाथ ले लेंगे। अब वो उनको पता लग रहा है कि लहर कहीं नज़र नहीं आ रही है, और उनको पता लग रहा है कि ये तो चुनाव फंस गया बुरी तरह, हम तो अच्छे भले थे, हमने तो ये पंगा ले लिया। तो और जनता जो है हर तरफ बोल रही है कि हम जो हैं, जिन लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, दल बदल किया, अब क्या सौदेबाजी हुई, क्या हुआ, वो अलग बातें हैं, लेकिन जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है पूरी तरह। और ये कांग्रेस पार्टी को ऑपरेशन लोटस जो है फलीभूत हो रहा है कि एक ठीक है अटैम्प्ट हुई और एक बार सरकार लड़खड़ाई ज़रूर, लेकिन उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब पूरा प्रदेश जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। आप कह रहे हैं कि हैवी वेट जो आपके प्रत्याशी हैं चारों सीट पर, लेकिन अनुराग ठाकुर अपने अंदाज में कह रहे हैं कि चौका भी हम मारेंगे, छक्के भी हम मारेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, अब तो फैसला तो ये 4 जून को होगा। अनुराग ठाकुर को लगता था कि अब जब मेरे मुकाबले में कोई नहीं होगा, लेकिन और सतपाल रायजादा की जब हमने घोषणा की तो ये समझते थे कि हम आसानी से अपना रास्ता बना लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा नॉमिनेशन हुआ, हमीरपुर में कांग्रेस की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई है। हमीरपुर में रैलियां गांधी चौक पे तो होती रही हैं, लेकिन हमीरपुर में रैली कभी भी इस तरह से प्लान्ड रैली कभी नहीं हुई कि हज़ारों गाड़ियां, हज़ारों जो है लोग और भारी संख्या में महिलाएं जैसे आई हैं, उससे जो है कांग्रेस के वर्कर का उत्साह जागृत हो गया। और ये इलेक्शन अब बहुत टाइट इलेक्शंस हो गए हैं। जो शुरुआत में कंगना को जब लॉन्च किया गया था तो सोचते थे कि कंगना के मुकाबले में कोई नहीं है, तो कंगना ने तो बयान भी ऐसा दिया था कि प्रतिभा सिंह को लड़ा रहे हैं, कोई और नहीं मिला इनको। और जब हमने कहा ठीक है तुम्हारी बात मानते हैं, और हमने विक्रमादित्य सिंह को चुनाव में उतार दिया। अब विक्रमादित्य सिंह जो है बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और यूथ आइकन हैं, और वीरभद्र सिंह की पूरी लिगेसी उनके साथ है। वीरभद्र सिंह 60 साल तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहे, 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, जैसे और उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता रहे या केंद्र में मंत्री रहे, 14 इलेक्शन लड़े और जीते। और जनता आज उनके निधन के बाद भी उनके नाम से ही जो है राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये चुनाव में भी हमने नॉमिनेशन में देखा भारी दुनिया आई थी, और जो सिर्फ वीरभद्र सिंह के दीवाने थे वो देखना चाहते थे कि हाँ इन्होंने विक्रमादित्य को चुनाव में उतारा है। तो विक्रमादित्य का चुनाव प्रचार बड़ी गति पकड़ रहा है। और अब देखो सिर्फ कंगना जो है सिर्फ मोदी जी का जाप करके निकलना चाहती हैं। वो अब जब लहर ही नहीं है तो वो जाप का फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। इधर जो है अनुराग ठाकुर को भी परेशानियां तो शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ेगा, इलेक्शन को हम और रफ्तार देंगे। और ये महंगाई, बेरोज़गारी तो मसले हैं ही, वो मुद्दे तो रहेंगे ही। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, जो हमने दो बड़े 3 मुद्दे जो बड़े एड्रेस किए हैं, उसमें सबसे बड़ा है कि हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। वो उस समय दी जब मोदी जी ने इनकार कर दिया पेंशन नहीं दी जा सकती। जब जयराम ठाकुर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी सरकार की ये सिद्धांत तौर पे फैसला है कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देनी है। और हमने उस माहौल में जो है ये घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन देंगे। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया। और जिस कर्मचारी को पहले 2,000 पेंशन थी उसको 30,000 हो गई, जिसको 4,000 पेंशन थी उसको 40-45,000 पेंशन मिल रही है। तो कर्मचारियों को पता लग गया कि हमारे साथ अगर वायदा किया था तो इन्होंने न्याय किया है। अब
इसका जो असर है पूरे आपको कर्मचारी फ्रेटर्निटी में साफ तौर पे नज़र आ रहा है। दूसरा ये था कि हमने ये कहा कि महिलाओं को 1500 रुपया देंगे और 18 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपया देंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला था। जैसे ही हमने नोटिफिकेशन की, भाजपा जो इलेक्शन कमीशन के पास चली गई कि इनको रोका जाए, कि ये पैसा ना दिया जाए। तो ये दोनों मसले, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम है, चाहे 1500 रुपये महिलाओं को देने का है, इसका बहुत व्यापक असर वोटरों पे है। फिर तीसरा, हमने हालांकि वो लिमिटेड कंसर्न है, लेकिन 4000 बच्चे जो है जिनके माँ बाप नहीं थे उनको हमने अडॉप्ट कर लिया, सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, और उनको हम 4000 रुपया हर बच्चे को हमने वेतन लगा दिया, और बाकी फैसिलिटीज़ तो जो देनी है एजुकेशन वगैरह की, लेकिन वो हमने कर दिया। और जैसा आपने अग्निवीर का कहा, अग्निवीर ये हिमाचल प्रदेश जहाँ देवभूमि है वहाँ वीरभूमि भी है। यहाँ पे बहुत लोग सेना में जाते थे। जब हम ये बात करते हैं कि अगर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट दिल्ली में आती है तो हम जो है ये अग्निवीर को जो है स्क्रैप करेंगे और सही योजना जो है इसमें चलाई जाएगी। तो इन सब मुद्दों का व्यापक असर हो रहा है। भाजपा के पास कोई यहाँ पे इस दफ़ा मुद्दे नहीं हैं। जिस तरह से अगर बात करें हमीरपुर पार्लियामेंट्री की, तो सीएम इस पार्लियामेंट्री से आते हैं, डिप्टी सीएम आप हैं इस पार्लियामेंट्री से आते हैं। एक परसेप्शन बन रही है कि प्रत्याशी से ज़्यादा दांव डिप्टी सीएम और सीएम की जो है साख लगी हुई है। आपको लगता है कि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, वो तो भाजपा के लोग भी ऐसा शोर मचा रहे हैं कि 1 वोट पीएम 1 वोट सीएम हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी ढंग से अपने एमपीज़ को निकाला जाए, तो वो ऐसे फर्जी नारे देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जो है, हम दोनों वोटें जो हैं हासिल करने के लिए अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। और ये जो है, ये सारा प्रचार दुष्प्रचार ये भाजपा का है, जो वो चाहते हैं कि हम इसी में जो है अपना फ़ायदा निकाल लें। हम अपनी जनता को बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी सरकार यहाँ पे स्थिर सरकार है, हमारी सरकार तोड़ी नहीं जा सकती। हम 45 महीने आगे आने वाले समय में यहाँ पे रहेंगे, आपके काम करेंगे। और भाजपा एक फर्जी प्रचार कर रही है कि 4 जून के बाद यहाँ पे सरकार बदल जाएगी। आप और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और हिमाचल में भी सरकार बदलेगी। आप बताओ कि किस फार्मूले में हिमाचल की सरकार बदलेगी? अब अगर जब 68 का हाउस था तो अब हमारे पास 40 आदमी थे, 3 इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ थे। अब 62 का हाउस है इस समय, 62 के हाउस में हमारे पास 34 है, उनके पास 25 हैं। अब अगर 6 पे इलेक्शन हो रहा है और 3 और पाइपलाइन में है, अगर 9 के 9 इलेक्शन हो जाएं तो बीजेपी के 25 + 9 34 बनते हैं। तो अगर सारे के सारों का भी फैसला हो जाए तो उनको जो है सरकार बनाने के लिए 10 चाहिए, हमें 1 चाहिए। कौन सरकार के नज़दीक है? इसलिए सरकार टूटने का तो मतलब कोई नहीं है। चाहे 6 का इलेक्शन हो, चाहे 9 का इलेक्शन हो, चाहे कोई और इलेक्शन हो, सरकार तो हमारी जाती नहीं। और ये बीजेपी को भी पता लग गया है। अब तो सिर्फ वोटर को रिझाने के लिए कि सरकार गिरेगी, ये एक फर्जी नारा दे रहे हैं। और ये दूसरा कि जी ऊपर की वोट हमें डाल दो, जी केंद्र की वोट हमें डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना तरीके से प्रचार कर रहे हैं और हम हर हालत में अपने कैंडिडेट्स को थ्रू करेंगे। और आपने देखना, लोकसभा के चुनाव भी चौंकाने वाले होंगे हिमाचल के। ये जो 2-3 बार से 4 सीटें आ रही थी, जिससे कि ये बहुत चहके हुए थे कि जी हमें हर बार 4 सीटें आ जाती हैं, वो स्थितियां गई। आप मंडी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कंगना रनौत कह रही है कि जब से एक महिला को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, तब से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रही है। चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही है, भद्र टिप्पणियां मेरे ऊपर की जा रही हैं। इस तरह के आरोप जो हैं वो कांग्रेस नेताओं पर कंगना रनौत लगा। ऐसा है, कंगना रनौत जो है अनगाइडेड मिसाइल है। उसको मालूम ही नहीं है कि किस तरफ को चलना है। वो उसको कौन बोल रहा है और कौन उनके लेक्चर्स प्लान कर रहा है, या उनकी स्पीचेस प्लान कर रहा है, जो वो बोल रही हैं वो जो भी उन्होंने इशू यहाँ पे उठाए हैं कि देश की आज़ादी से लेके अब तक के जो मुद्दे वो उठा रही हैं, वो उनसे वोट नहीं पड़ने वाली है, इररेलेवेंट है इश्यूज़।
हिमाचल प्रदेश में उन मुद्दों का कोई असर नहीं हो रहा है। वो चाहे जितना मर्जी, मैंने आपको कहा ना, वो जितना मर्जी मोदी चालीसा रट लें और जो है सवेरे से शाम तक कहें। और इनका अब सारे कैंडिडेट्स जो थे, इन सबको यही था कि मोदी जी के नाम की लहर आएगी और हम सब उसमें उस नैया पे पार हो जाएंगे। अब वो फंस गए हैं सारे। अब जो है सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखो मेरे को ये कह दिया, मेरे को ये कह दिया। अरे भाई, आप एजेंडे की बात करो कि आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आए हैं, तो आप का एजेंडा क्या है? अब मैं देख रहा था कल नड्डा जी आए थे, नड्डा जी कह रहे थे कि जी मंडी में जो है रेल हम लेके आएंगे, प्लेन हम लेके आएंगे। अरे भाई, जब आपकी सरकार थी तब तो आप लेके नहीं आए। आपकी सरकार 5 साल रही और 5 साल आप ये कहते रहे कि मंडी में हवाई अड्डा बनेगा, मंडी से रेल जाएगी और ले तक जाएगी, फलां तक जाएगी। वो तो आप लेके आए नहीं, पहुंचा नहीं सके। और फिर उसके बाद जो है स्मार्ट सिटी मंडी की बात हो रही है। स्मार्ट सिटी आपने उस समय क्यों नहीं बनाई? जब स्मार्ट सिटी की स्कीम आई थी तो मंडी को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाया? तो ये मसले अब चलने वाले नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वीरभद्र सिंह का जादू चल रहा है। बेटा जो है, चाहे जो है उनके जाने के 2-2.5 साल बाद चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार उनकी पत्नी लड़ी थी, वो भी निकल गई थी, लेकिन विक्रमादित्य को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। और अनुराग ठाकुर भी भंवर में फंस गए हैं। अनुराग ठाकुर भी अब मैं देख रहा हूँ कि पुराने मुद्दे गिना रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, उन्होंने कहाँ से बना दिया? वो कांग्रेस ने बनाया, गुलाम नबी आज़ाद उसमें मंत्री थे। और उस समय जो है वो मेडिकल कॉलेज बना। मेरे यहाँ पे IIIT जो है हमने बनवाई है और लड़के बनाई है। सेंट्रल स्कूल हमने यहाँ के लिए हम लेके आए हैं। तो ऐसे आप किसी की भी दुकान का माल बेच जाओगे? ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, ऊना, हिमाचल प्रदेश।